औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशहाल रखे, आबाद रखे और ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन आज जो मैं आपको वज़ीफ़ा बताने जा रही हूँ, ये रमज़ानुल मुबारक में वज़ीफ़ा आपने स्टार्ट करना है। अभी ये दूसरा अशरा माशाल्लाह जारी है, तो इसमें आपने स्टार्ट करना है। वीडियो जो है वो एक आध दिन लेट होगी तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपने ये रमज़ान शरीफ में इसका यानी कि शुरू करना है। ये तो किसी भी यानी कि महीने में शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इस रमज़ानुल मुबारक में इसको स्टार्ट करें। और ये वज़ीफ़ा जो है तमाम वज़ाइफ का सरदार वज़ीफ़ा है नाज़रीन, और ये इस्तग़फ़ार का वज़ीफ़ा है। तो नाज़रीन ये अल्लाह ताला ने यानी कि खुद फरमाया है, यानी कि ये वज़ीफ़ा करो, तो जो क्यों ना हम वो वज़ीफ़ा करें कि जो अल्लाह ताला ने हमें बताया है। यानी कि इंसान जो हमेशा बेहतरीन से बेहतरीन की तलाश में रहता है, तो इसीलिए हमें जो सबसे जो बेहतरीन वज़ीफ़ा है, सबसे अफ़ज़ल वज़ीफ़ा है, सरदार वज़ीफ़ा वो इस्तग़फ़ार का है। क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में यानी कि फरमाते हैं कि ये जो है ना इस्तग़फ़ार आप करो ताकि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। तो नाज़रीन ये मैं वज़ीफ़ा आपको बता रही हूँ, और ये वज़ीफ़ा आपने क्या करना है, आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने हर मसले के लिए करना है। आपके जितने भी मसाइल हैं ना, जितने भी ज़िंदगी की मुश्किलात हैं, वो रिज़्क़ के हवाले से हैं, औलाद के हवाले से हैं, या फिर परेशानियाँ हैं और यानी कि बीमारियाँ हैं, यानी कि आपकी ज़िंदगी के जितने भी तमाम मसाइल हैं ना, आप उनको यानी कि ज़हन में रख के ना इसको कर सकते हैं और करें। क्योंकि जब इंसान दुआएँ माँगता है ना, तो जो उससे मुँह से निकले हुए अल्फ़ाज़ हैं ना, वो भी तब पूरे होते हैं, यानी कि उन दुआओं की तब कबूलियत होती है जब हमारे तमाम गुनाह माफ़ हो जाएँ। क्योंकि जो हमारे गुनाह हैं ना, ये हमारी दुआओं की जो है ना कबूलियत में रुकावट का बायस बनते हैं, ठीक है? क्योंकि एक तरफ हम गुनाह कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ हम अल्लाह ताला से जो है ना अब ये माँग रहे, वो माँग रहे, या फिर मुश्किलात आ जाती हैं। जब इंसान गुनाह पे गुनाह करता है और उसको याद भी नहीं होता कि उसने गुनाह किया है, यानी कि वो इस एहसास से दूर होता है कि उसने गुनाह किया, और यानी कि उस पे माफ़ी भी तलब नहीं करता, तो वो इंसान जो है ना दुनिया का बदतरीन यानी कि बदनसीब इंसान है। और वो इंसान खुश नसीब है, यानी कि जो गुनाह कर बैठे और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और फिर वो अल्लाह ताला से सच्ची तौबा कर ले, तो फिर अल्लाह ताला जो है ना उसे माफ़ फरमा देते हैं। तो नाज़रीन ये आज वज़ीफ़ा आपको जो बताने जा रही हूँ, आपने क्या करना है, इसका मैं फ़ॉर्मेट भी आपको बता दूँगी। और ये नहीं कि आपने इसको सिर्फ़ रमज़ान शरीफ में करना है, आप इसको यानी कि रमज़ान के बाद भी यानी कि जारी रखें। जब तक आपके यानी कि मसले हल नहीं हो जाते, आपने इसको यानी कि जारी रखना है। और इस वज़ीफ़े के साथ ये ज़रूरी है कि नाज़रीन जो आपने जिन गुनाहों की माफ़ी माँगनी है, इंसान को बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि उसने क्या-क्या गुनाह किए हुए हैं, या उसने कितना ज़ुल्म किया हुआ है। उन सब गुनाहों की माफ़ी माँगनी है और सच्ची तौबा करनी है। सच्ची तौबा करनी है, इसका मतलब है कि आइंदा वो काम नहीं करने, ठीक है? और जिन लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, उनसे भी माफ़ी माँगनी है। उनसे माफ़ी माँगनी है ताकि वो आपको माफ़ कर दें। जो आपने इंसानों के साथ ज़्यादतियाँ की हुई हैं, इंसानों के साथ जो ज़्यादतियाँ की जाती हैं, तो वो वही माफ़ करें, तो फिर अल्लाह ताला माफ़ करेंगे। और वो जब वो भी आपको माफ़ कर देंगे, फिर जो है ना आप जो है ना इस्तग़फ़ार करें, तो इंशाल्लाह देखिएगा कि आपका जो है ना मिनटों में जो है ना इस्तग़फ़ार जो कबूल होना शुरू हो जाएगा। तो नाज़रीन आपने तवज्जो के साथ, लगन के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ आपने करना है, तो इंशाल्लाह देखिएगा आपने जितनी माफ़ियाँ माँगी, जितना इस्तग़फ़ार किया है ना, तो इंशाल्लाह ये इसका जो सरदार वज़ीफ़ा ये ज़रूर आपकी ज़िंदगी में रंग लाएगा। तो नाज़रीन बात ये है कि आपने क्या करना है, ये है इस्तग़फ़ार का वज़ीफ़ा। आपको जो है ना ये आप सैयदुल इस्तग़फ़ार भी कर सकते हैं। वो तो यानी कि ज़्यादा तादाद में यानी कि आप इतना नहीं पढ़ सकते, आप एक तस्बीह भी डेली कर लेते हैं ना, तो वो काफ़ी है। क्योंकि ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जो सैयदुल इस्तग़फ़ार सुबह के वक़्त पढ़ेगा, तो वो सुबह से लेके शाम के दरमियान जो अगर उसे मौत आ जाए, तो वो यानी कि जन्नती है। जो रात को करेगा, तो रात से सुबह होने तक अगर उसकी यानी कि वो फ़ौत हो जाता है, तो वो सीधा जन्नत में जाएगा। तो इससे अंदाज़ा देख लें, आप कर लें कि यानी कि इससे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यानी कि ये सिर्फ़ दिन में 1 दफ़ा पढ़ ले तो। ये जो सैयदुल इस्तग़फ़ार है, अगर आप सिर्फ़ 1 दफ़ा पढ़ लेते हैं, तो इंशाल्लाह आप पूरा दिन जो है ना अल्लाह ताला की हिफ़ाज़त में रहते हैं और आपके गुनाह माफ़ हो जाते हैं।
تو یہ جو ابھی میں فی الحال آپ لوگوں کی آسانی کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں، یہ سب کو پتہ ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یعنی کہ علم نہیں، بہت سادہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو وہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم کیا ایسا کریں کہ جو ہے نا ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ جس مشکل سے نکال دے۔ تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جن کو بہت سادہ نہیں کچھ علم، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ جو بہت جانتے ہیں ماشاءاللہ میرے سے بھی زیادہ جانتے ہوں گے، ویل اینڈ گڈ، لیکن ان لوگوں کے لیے جن کو بالکل معصوم ہے، نہیں پتہ، گناہ کر بیٹھے ہیں، نادان ہے، پریشان ہے، لیکن کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ ہے استغفار کا وظیفہ، آپ جو ہے نا آسانی سے یہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے استغفر اللہ، کیا کرنا ہے آپ نے وظیفہ؟ استغفر اللہ، استغفار نہیں کہنا، کیا بولنا ہے؟ استغفر اللہ۔ تو آپ نے اس کو جو کم سے کم جو ڈیلی آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، یعنی کہ جنہوں نے پہلے نہیں شروع کیا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے اتنا ہی کرنا، آپ اس سے زیادہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کم سے کم جو ہے نا اتنا یہ نہیں کرنا ہے، 5000 مرتبہ سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے ناظرین۔ اور یہ جو ہے کس طرح آپ کریں گے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر استغفر اللہ جو ہے آپ یعنی کہ 10 سے 12 منٹ میں جو ہے 1000 مرتبہ پڑھ لیں گے، تو جو پہلے سے پڑھ رہے ہیں وہ 10 سے 12 منٹ میں یعنی کہ جو ہے 1000 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ جو نیو سٹارٹ کر رہے ہیں تو وہ جو ہے نا ان کو 12 سے 15 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ 12 سے 15 منٹ کے درمیان جو ہے 1000 مرتبہ جو استغفر اللہ کا ذکر کریں گے تو یہ آپ کا 1 گھنٹے میں کتنا ہو جائے گا؟ 4000 مرتبہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ جو ہے نا 10 سے 12 منٹ کے اندر 1000 مرتبہ اس کا ذکر کرتے ہیں تو یہ آپ کا یعنی 1 گھنٹے میں 5000 مرتبہ یعنی کہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد آپ آزاد ہیں، جتنا مرضی یعنی کہ آپ جو ہے اس کا ذکر کر سکتے ہیں، اس کو کاؤنٹ کرتے رہیں، بعد میں بھی آپ یعنی کہ آپ کی ہمت ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جتنا بھی آپ نے یہ کرنا ہے نا تصور کے ساتھ، آپ کی جو توجہ ہے وہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے کہ آپ کیا اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے کیسے باتیں کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اور سچی توبہ کر رہے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرح کریں۔ یہ آپ کا جو ہے نا رمضان میں جو ہے نا اینڈ والا جس دن روزہ ہوگا تو اس دن آپ نے جو ہے نا اس استغفار کے حوالے سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے پہلی ویڈیوز میں بھی، آپ نے جب یہ استغفار کا وظیفہ سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے اول آخر جو ہے نا جو 5 دفعہ 7 دفعہ یا پھر 11 مرتبہ جو ہے نا درود ابراہیم ضرور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے نا اپنا لباس صاف ستھرا رکھیں، باوضو رہیں، اور کوشش کریں کہ جو ہے نا اس کو تنہائی میں بیٹھ کے آپ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیں، اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ یعنی کہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس کا بیسٹ ٹائم بتاؤں گی کہ وہ ہے تہجد کے وقت کا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ رات کے پچھلے پہر جو اللہ تعالیٰ ہے وہ دنیا کے قریب ترین آسمان پہ نازل ہوتے ہیں، یعنی کہ پہلے دنیا کے جو پہلا آسمان اس پہ نازل ہوتے ہیں، تو پھر اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے یعنی کہ مغفرت کرے میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی اس طرح جو مجھ سے مانگے تو مجھ سے عطا کر دوں۔ تو ناظرین یہ جو بہترین وقت ہے، اگر آپ اس وقت تنہائی میں جو یہ ذکر کرتے ہیں تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کے ساتھ جو معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی زندگی میں جو ہے نا تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، آپ کی مشکلات آسان ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کو جو ہے نا غیبی دولت ملنا شروع ہو جائے گی۔ اگر رزق کے لیے کر رہے ہیں، یہ خاص وظیفہ ہے بھی غیبی دولت یعنی کہ حاصل کرنے کے لیے ہے، تو غیبی دولت ناظرین اس طرح حاصل ہوگی نا کہ آپ کے اڑے ہوئے کام ہیں، آپ کا پیسہ کہیں کھپ گیا ہے، آپ کو مل نہیں رہا، کسی کو قرض دیا ہے واپس نہیں مل رہا، یا اپنے کاروبار میں لگایا ہے تو منافع نہیں ہو رہا، تو انشاءاللہ ایسی یعنی کہ آپ کو ملے گا کہ جیسے آسمان سے پیسہ برس رہا ہے، تو یہ انشاءاللہ آپ کی غیبی مدد ہوگی۔ تو جو بھی آپ کا اس کے علاوہ مسئلہ ہے نا، آپ نے جو نا فل توجہ کے ساتھ تہجد کے وقت کریں، تہجد کے وقت نہیں کر سکتے تو دن میں بھی کسی وقت بیٹھ سکتے، نماز کے بعد بیٹھ سکتے 1 گھنٹہ، یا اگر جو 15 منٹ میں 1000 مرتبہ ریسائٹ اس کو کریں گے نا تو ان کا جو ہے نا 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے میں ان کا جو ہے نا 5000 مرتبہ ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ اگر آپ یہ 1.5 گھنٹہ جو ہے نا فل توجہ کے ساتھ جو ہے نا استغفار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ رمضان کے اندر یہ دوسرا عشرہ ماشاءاللہ سٹارٹ ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے برکتوں والا عشرہ ہو۔ تمام جو لوگ ہیں میرے سبسکرائبر ہیں، جو نہیں ہیں، جو مجھے واچ کرتے ہیں، جو نہیں کرتے، میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور تمام مشکلات کو دور کر دے۔ اور پھر آخری روزے کے بعد جو ہے نا یعنی کہ افطاری کے بعد آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے۔ جب آپ خصوصی دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اس 2 عشروں کے بعد آپ کے ساتھ دیکھیے معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔
तो फिर भी नाज़रीन इसको आपने बाद में छोड़ना नहीं है, आपने इसको मुसलसल कंटिन्यू यानी कि रखना है, मुसलसल करना है। आप 2-3 माह जब इसको फुल तवज्जो के साथ आप, मैं तो कहती हूँ बेहतरीन ये टाइम है आपका ना, तहज्जुद के वक्त जो है ना आप लाज़मी करें, तहज्जुद भी पढ़े, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी करें, कुरान पाक भी पढ़े, और इसके साथ जो है ना सदका जो खैरात है वो लाजमी करें हुए अपनी हैसियत के मुताबिक। ये नहीं कि हमारे पास कम है तो हम नहीं देंगे, बाद में जब अल्लाह ज़्यादा देगा तो तब देंगे, क्योंकि हमारे पे जो है ना वो फ़र्ज़ बनता है। तो अल्लाह ताला ने हमें सैकड़ों जो है ना, हज़ारों जो है ना हमें नेमतें दी हुई हैं, तो उसका जो हमने जो है ना उसकी जो सदका है ना वो डेली देना है। बेशक आप जो है ना 100 रुपया क्यों ना जो ना दें, क्योंकि सदका करने से जो है ना आपके जो है ना माल जो वो पाक हो जाता है, ठीक है। और अल्लाह ताला का भी ये वादा है कि मैं इसको 10 गुना यानी कि कई गुना बढ़ा के यानी कि देता है अल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह इसके साथ करें। ये 5000 का जो फॉर्मेट नाज़रीन आपको मैंने आज दिया है, ये इंशाल्लाह आज से ही आप स्टार्ट कर लें। इंशाल्लाह आपके जो मसले हैं ना वो हल होना शुरू हो जाएंगे, आपकी मुश्किलात आसान हो जाएंगी, रिज़्क भी जो है ना उसकी फरावानी होगी, कि अभी मदद हासिल होगी रिज़्क में भी, मुश्किलात में भी। तो नाज़रीन इसको आपने बाद में भी इंशाल्लाह जारी रखना है। तो देखिए जब आपका दिल साफ हो जाएगा तो फिर आपका खुद ही दिल करेगा मैं ये कभी ना छोड़ूं, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई तो मुश्किल आई रहती है, कोई ना कोई परेशानी आई रहती है। तो इसको पूरी ज़िंदगी जो है ना यानी कि जारी रखें, तो इंशाल्लाह देखिएगा आपके कोई भी मसला होगा, कोई परेशानी होगी तो वो ऐसे हल हो जाएगी, यानी कि जैसे कोई परेशानी आई ही नहीं। शर से भी महफूज रहेंगे, शैतान की शर से जी, या फिर अगर आपको लोग कोई तंग करते हैं उससे भी यानी कि आप महफूज रहेंगे। तो नाज़रीन मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमाया, बता देती हूँ कि कहाँ अल्लाह ताला ने किस सूरत में फरमाया है। नाज़रीन आप सूरत नूह को जो है ना तर्जमे के साथ पढ़ें, उसमें अल्लाह ताला जो फरमाते हैं कि तुम जो है ना मगफरत की यानी कि मगफरत करो, यानी कि इस्तगफार करो, माफ़ी मांगो, ताकि मैं तुम्हें औलाद से नवाजूं, बगात दूं, चश्मे दूं, बहारें दूं, बारिशें बरसाऊंगा, जो अनाज दूंगा, यानी कि बेशुमार नेमतों का अल्लाह ताला ने जिक्र किया। सिर्फ एक इस्तगफार करो, मैं हर चीज़ जो है ना यानी कि आप पे उसकी जो रहमतें हैं अपनी अपनी हर चीज़ तुम्हें अता करूंगा, बगात दूंगा, नहरें दूंगा। इससे क्या मुराद है, यानी कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी, औलाद से नवाजूंगा। तो नाजरीन ये बेहतरीन वजीफ़ा है अपनी ज़िंदगी में हर तरह की कामयाबी हासिल करने के लिए। तो सिर्फ ये फॉर्मेट अभी बहुत छोटा है, आप इसको यानी कि मतलब कम से कम इतने से स्टार्ट कर लें, ज़्यादा नहीं कर सकते। ये 5000 मरतबा तो आप जो ना आसानी से पढ़ सकते हैं, और ये सरदार वजीफ़ा इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी जो है ना कैसे बदलना शुरू होती है। तो नाज़रीन जब आप ये अमल स्टार्ट करें रमज़ान के अंदर यानी कि आखिरी रोज़े तक आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाएं, तो आप ज़रूर मुझे ना इसका फीडबैक दीजिएगा। इंस्टा पे का भी लिंक है और व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है, उस पे आप मुझे ना अपनी यानी कि स्टोरी ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि मैं दूसरों के साथ शेयर कर सकूं, और जो वो लोग जो मायूस हैं उनके साथ शेयर किया जाए, ताकि वो भी जो है ना उनको भी हौसला मिले कि वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। जैसे मैं कह रही कि मैंने किया है तो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप भी अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। आप में वो सारी पावर्स हैं, सिर्फ आपको उन पावर्स को जो है ना शो करना है। वो उन पावर्स को के ऊपर जितनी गर्दो गुबार आ चुकी है उसको आपने साफ करना है। तो इंशाल्लाह आपके अंदर से यानी कि आपका अंदर खुद बोलेगा कि मैं क्या हूँ, और वो ये चीज़ जो है ना इस्तगफार करेगा, ठीक है। तो साथ आपने दुरूद इब्राहिम का जो है ना जिक्र लाजमी करना है, क्योंकि वो जिक्र है जो आपकी दुआ की कबूलियत को कभी भी अर्श पे जाने से नहीं रोक सकता। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी राज़ी हो जाएंगे। जब अल्लाह ताला राज़ी होंगे तो इंशाल्लाह आप पे रहमतें भी होंगी, जो बारिशें भी होंगी रहमत की, रिज़्क़ की भी फरावानी होगी, और बीमारियां भी दूर होंगी। तो उम्मीद है कि नाज़रीन आज का जो वजीफ़ा है आपको पसंद भी आया होगा और वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और इस वजीफ़े की सभी को इजाज़त है। और जो इस वीडियो को आपने लाइक करना है वो सवाब की नीयत से करना है, और शेयर भी लाजमी करें ताकि ये दूसरों तक पहुंच सके। अगर आप और कोई नहीं ना सदका कर सकते तो इस वीडियो को शेयर कर दिया करें, ताकि जो है ना आपको सवाब मिले, क्योंकि ये भी एक सदका ही जारिया है। क्योंकि सदके से एक सदका यानी कि आगे निकला, उससे आगे यानी कि इसको निकालते रहें। अच्छी बात बताना जो वो सदका ही जारिया है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो जो वक्त पर मिल सके। तो नई वीडियो आने तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।